ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 22। भक्ति शास्त्र विधि से प्रेरित, हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। तथा इसके भिन्न जो काम मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। सगुण और निर्गुण ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से दो भेद वाली हो जाती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी 1 प्रकार की। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की भक्ति मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद और प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ। देवी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वान ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन से मेरा कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पूटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय काश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करते हैं, प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्चारण करते हैं, उसके इस भजन को कीर्तन कहते हैं। देवी मात्यम नित्य महेश्वरों को सदा और सर्वत्र व्याप्त जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को श्रवण कहा गया है। सूर्य से लेकर हर समय सेवी की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन का नाम भक्ति है। अपने प्रभु को किंकर समझकर हृदय अमृत से भोग के स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य और 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना संख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि को जो अपनी कही हुई जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ बचा कर न रखना या निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे विल्व आदि का सेवन। इनके विचार से समझ लेना चाहिए। जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 22। भक्ति शास्त्र विधि से प्रेरित, हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। तथा इसके भिन्न जो काम मूलक भक्ति होती है, वह निम्न कोटि की मानी गई है। सगुण और निर्गुण ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से दो भेद वाली हो जाती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी 1 प्रकार की। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की भक्ति
मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद और प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता